हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। आप सबको मालूम है कि मैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जो भी नए अपडेट्स होते हैं या ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन को लेके कोई भी कदम उठाया जाता है या कोई भी अपडेट होती है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा देता हूँ। उसकी जानकारी आप लोगों से मैं साझा करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। इसी कड़ी में आज जो तो 4 बड़े अपडेट्स हैं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए उसे भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो पहले नंबर पे मैं अब बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या बातें चल रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन को लेके, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा नंबर, ईपीएफओ का जो बड़ा फैसला होने वाला है ईपीएस 95 पेंशन की उच्च पेंशन को लेके, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन के कौन सा बड़ा कदम उठाया जा रहा है या ईपीएस 95 पेंशन को उच्च पेंशन की राशि कब तक मुहैया कराई जाएगी या कब तक उनके खाते में आएगी। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे सीबीटी के जो आगे बैठक होने वाली है 11-12 मार्च को होने वाली है, उसके ऊपर हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि एनएससी की टीम जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन के लिए काफी ज्यादा संघर्ष कर रही है और काफी ज्यादा जो तो सख्ती के साथ में खड़ी है और डट के मुकाबला कर रही है। कोई भी बात हो, कुछ भी होता है तो ईपीएस 95 पेंशन की उच्च पेंशन के लिए एनएससी की टीम सतत और कार्यरत है। तो हम लोग जानेंगे भी कि एनएससी की टीम से कौन सा नया अपडेट आ रहा है, एनएससी की टीम कौन सा कार्य को अभी कर रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं फटाफट से शुरू करता हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च को एक बड़ा बैठक होने वाला था जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में सुनवाई होना था। यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए 4 मार्च को डेट दिया गया था और 4 मार्च को ही ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो उनका पक्ष है, उनका जो मुद्दा है, उस पर सुनवाई होना था। लेकिन जहां पे कंप्यूटर जनरेटेड 4 मार्च का डेट दिया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट के साइट पे आप जाएंगे, चेक करेंगे तो आपको वो डेट नहीं मिलेगा। यानी कि कुल मिला के आप यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट था वो अब जो तो रद्द कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है। स्थगित का मतलब यह हो गया कि अभी नहीं होगा, वो हो सकता है कि आगे हो, पोस्टपोन हो गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो है तो जो ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो मुद्दा है उसे कब तक सुना जाएगा, कब तक नई डेट मिलेगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसकी सुनवाई की तारीख अभी नहीं आई है। जो 4 मार्च कंप्यूटर जनरेटेड तारीख था उस तारीख को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप लोगों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो बड़ा एक मैसेज है, एक बड़ा अपडेट है, वो समझ में आ गया होगा समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स के। तो कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है कि सीबीटी के बैठक होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशनर्स हैं उनके मुद्दे को सुना जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में। देखिए, ईपीएफओ एक संस्था, ईपीएफओ के ही माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगा। आप सबको मालूम है कोई भी संस्था नहीं कर सकता है ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि। वो पेंशनर्स के पेंशन में अगर वृद्धि होना है वो होगा ईपीएफओ के तरफ से ही। तो कुल मिलाकर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 2017 में ईपीएस 95 पेंशनर्स के जब उच्च पेंशन मिलना तय हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया था कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उन्हें उच्च पेंशन दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ईपीएफओ ने एक एडवाइजरी जारी किया था जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए उस एडवाइजरी में था कि उच्च पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन नहीं दे सकती है। कंपनी घाटे में है और जो तो ईपीएफओ भी बहुत ज्यादा घाटे में है, उसके पास पैसा इतना नहीं है एक साथ एक मुश्त ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कर सके। तो फिर ये जो अभी 4 सूत्री जो प्रमुख मांगे हैं, पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे 4 सूत्री हैं, उन मांगों में भी इसे सम्मिलित किया गया है कि ईपीएफओ उस एडवाइजरी को वापस ले ले ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है ईपीएफओ की तरफ से, यह फैसला लिया गया है कि अभी देखिए जो ईपीएफओ और जो पेंशन जो ब्याज का ये सारे मुद्दा को सुना जाएगा, देखा जाएगा। 11 और 12 मार्च को सीबीटी की बैठक होने वाली है। उस सीबीटी की बैठक में ही ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ ईपीएफओ की तरफ से भी घोषणा किया जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या करना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि, कौन सा कैलकुलेशन पे ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी, ये वहां पे तय होगा। इसलिए कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है तो बता रहे होंगे, आपको जानकारी दे रहे हैं कितने तारीख से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन ऐसा अभी कोई भी सर्कुलर या कोई भी अपडेट नहीं आया है जिसमें दिन, तारीख या डेट मुकर्रर कर दिया गया हो या मुहैया कराया गया हो कितने तारीख से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ईपीएफओ की तरफ से कोई भी सर्कुलर अभी जारी नहीं हुआ है, कोई भी जानकारी को अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही ईपीएस 95 पेंशनर्स के कोई भी जानकारी या कोई भी अपडेट, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो और चाहे ईपीएफओ की तरफ से हो या चाहे एनएससी की तरफ से हो या वित्त मंत्री, राज्य मंत्री या तो फिर माननीय प्रधानमंत्री या कहीं से भी अपडेट आती है, उसकी जानकारी आपको 100% सही और सत्य जानकारी हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाता है। अगर दोस्तों आप लोग हमारे नए हो YouTube चैनल पे या आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपको सही जानकारी, जेन्युइन जानकारी हमारे YouTube पे मिलती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीटी की बैठक के बारे में। तो देखिए, सीबीटी की बैठक मैं पहले बता चुका हूं कि 11-12 तारीख को होने वाला है, जिसमें मुख्य रूप से जो ब्याज दर मार्च महीने में पूरे साल का आप क्या काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वहीं पे कैलकुलेशन से पहले ही वहां पे ब्याज दर निश्चित की जाएगी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की नहीं, जितने भी ईपीएफओ मेंबर्स हैं उनके लिए कौन सा ब्याज दर निश्चित किया जाएगा, तो वहां पे ब्याज दर निश्चित होगा। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो उच्च पेंशन की बात है उस पे किस हिसाब से पेंशन में वृद्धि किया जाए, किसको कितना पेंशन देना है, मतलब किसको कितना का मतलब है कि जिसका जैसे कंट्रीब्यूशन हुआ है उसी आधार पे ही ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन मिलेगी। लेकिन फिर भी एक जानकारी वहीं से आपको मिलेगी ईपीएफओ के द्वारा ही और सीबीटी की बैठक के द्वारा ही। तो ये हो गया। अब एनआईसी का जो कार्यक्रम है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एनआईसी बहुत महत्वपूर्ण कदम ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए उठा रही है। मैं पहले ही आपको बता दिया हूं कि एनआईसी बिल्कुल सशक्त और जो तो अपने बिल्कुल कार्य से डिग नहीं रही है और अपने काम पे फोकस करके आगे की ओर बढ़ रही है, ताकि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें उच्च पेंशन की राशि मिल सके। इसलिए ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनआईसी के द्वारा अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एनआईसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक रावत जी हैं, कमांडर साहब, वो अभी पश्चिम महाराष्ट्र दौरे पे हैं और सब जगह मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। हालांकि मैं प्रत्येक दिन का वीडियो बना के आप लोगों के साथ में पेश कर देता हूं, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर देता हूं और आप लोग काफी उसमें प्यार और अपना विश्वास भी दिखा रहे हैं। काफी लोगों का प्यार और विश्वास मुझे मिल रहा है, उसके लिए पूरे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। तो अभी क्या है कि महाराष्ट्र में एनआईसी की टीम के द्वारा अपना काम किया जा रहा है, मीटिंग लिया जा रहा है और वहां पे इस बात को भी एनआईसी के द्वारा यानी कि कमांडर साहब के द्वारा बोला गया है कि कभी भी किसी भी वक्त मुझे सख्ती के साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ सकता है। इसलिए ईपीएस 95 पेंशनर्स सजग रहें, तैयार रहें और सख्ती के साथ में कोई भी कदम कभी भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन के लिए उठाना पड़ सकता है। एनआईसी क्या ये कहना है कि कभी भी वो एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि एनआईसी का ये भी कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं होता है तो मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यानी कि 10 मार्च को उसका रिजल्ट आने वाला है। 10 मार्च से पहले क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई अपडेट आ सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के यही था मुख्य और बड़ा अपडेट। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।